ॐ संगनु मित्रः सं वरुणः संगनु भवत्वर्यमा संगनु इंद्र बृहस्पतिः संगनु विष्णुरुक्रमः ॐ यतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु संगनः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस पवित्र धर्मशास्त्र के जो आयोजन है उसमें उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति आप सभी लोगों को वेद संस्थान की ओर से निवेदित करता हूं। कनिष्ठों को हमारा बहुत ही स्नेह है, क्योंकि आगे चल करके भारतीय धर्म परंपरा में आपका योगदान रहेगा, तो आप निश्चित रूप से अभिवादन के योग्य हैं। तो आज अष्टम सत्र है। इस अष्टम सत्र की जो संयोजिका है वो किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो इस दायित्व को जो भार ढो सकता है उन्हीं के सिर में भार दिया जा सकता है। धुरी धुर्ये नियोज्यते। तो इसलिए उर्मिला मैडम जी को मैं इस दायित्व समर्पित करता हूं। तो आप सत्य संचालन करें और हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय उर्मिला मैडम जी, धन्यवाद जी। भार ढो नहीं रही, मैं सहर्ष स्वीकार कर रही हूँ। ढोने की बात नहीं है, उसे वहन कर रही हूँ। और ये हमारे लिए एक अच्छा वो है कि हमें अनुभव मिलता है और सम्मानीय वक्ताओं के विषय में जानने का मौका भी मिलता है। सम्मानीय, मैं शुरू कर दूं। सम्मानीय वेद संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न शर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री हीरालाल जी, मंत्री पद पर आसीन श्री रविदेव गुप्ता जी, शोध उपनिदेशक तथा सर्वे सर्वा डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, अन्य सहयोगी तथा इस वेबिनार के शोभावान श्रोत्री विद्वान तथा विदुषियों, आज डॉक्टर लाला शंकर गयावाल हमें ऋण लेने देने और धरोहर के प्रकार आदि के विषय में धर्मशास्त्र काल में क्या न्याय प्रक्रिया रही तथा आज कितने परिवर्तन हुए, क्या तथा क्यों हुए, इस विषय पर अपना विद्वत्पूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आज तक अब हमने गयावाल जी के नाम से मेरा इतना परिचय नहीं था, परंतु नवीन जी के माध्यम से, नवीन दर्शन के छात्र रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं, और उनके माध्यम से मुझे इनके विषय में पता लगा और बहुत ही मैं आदर पूर्वक कहना चाहूंगी, सम्मान पूर्वक, कि आपने इस विषय को बहुत अच्छे से, बहुत सम्मान से, बहुत प्रेम से स्वीकृत किया। अब इनके विषय में जानना भी हमें जरूरी है, क्योंकि वक्ता का परिचय हमें इसी माध्यम से मिल पाता है। ये झारखंड में जन्मे हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से आपने 1991 में स्नातक पास किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और स्वर्ण पदक धारी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, एमफिल, और फिर कहते हैं ना, जन्म भूमि पुकारती है तुम्हें, और फिर जयपुर अपने राजस्थान में पहुंच गए और वहां से पीएचडी किया। मैं ठीक कह रही हूँ जयवाल जी? आपने 20 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त कराई। संगोष्ठियों में, विद्वत सभाओं में सक्रिय भाग लेते रहे। आपकी स्वातंत्र्य उत्तर संस्कृत शोध पत्रकारिता
नामक पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई तथा आपके 57 शोध पत्र तथा 27 आलेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप संपादक रूप में भी जाने जाते हैं। शोध परियोजनाओं, संस्कृत प्रदर्शनियों, संभाषण शिविरों, केंद्रों, कवि सम्मेलन और काव्य पाठों में आपका योगदान सदैव प्रशंसनीय रहा है। आजकल रामेश्वर राजस्थान स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय भरतपुर में आप सह आचार्य एवं संस्कृत विभाग अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि मुझसे परिचय जो है वो डॉक्टर नवीन झा ने कराया था, इसलिए मैं उनका भी इस समय धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। आइए तो अब हम अधिक समय ना लेते हुए इस रोचक विषय पर ऋणों को कैसे लिया दिया जाए, से हम धरती पदे वगैरह को रखे, कितने इसके प्रकार हैं, आदि आदि बहुत ही विस्तृत रूप है इसका। तो आज हम इनके विशेष धर्मशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर दयावाल जी से इसके बारे में सुनते हैं। आपने बताया कि यह विषय उनकी पसंद के अनुरूप है। अवश्य ही हम कुछ विशेष को ग्राह्य करने जा रहे हैं और ये हमारा अहोभाग्य है। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर दयावाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना पत्र प्रस्तुत लाला शंकर दयावाल जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वंदे परमानंद माधवम। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए वेद संस्थान द्वारा आयोजित धर्मशास्त्र विषयक इस संगोष्ठी में पधारे हुए सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मैडम उर्मिल रस्तोगी जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। वेद संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा जी, देवकृष्ण दास जी और सभी श्रोतागण, सबों को सादर प्रणाम है। अपने व्याख्यान में पंकजा कौशिक बता रही थी कि मूलतः मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, व्याकरण ही पढ़ा पंकजा और धर्मशास्त्र को पढ़ने का एक अवसर उर्मिल जी ने हमें प्रदान किया। जी जी जी, गई। तो पिछले कई दिनों से मैं धर्मशास्त्र के ग्रंथों को देख रहा था और कहते हैं ना कि जब कोई नवीन विषय पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी रोचकता होती है। तो मुझे भी बड़े इसमें रोचक लगे, मैं उसमें ढूंढता रहा और जो हमारा मुख्य विषय था उसको तो मैं पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन उसके पूर्व भी चीज़ों को देखने का अवसर मिला। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि धर्मशास्त्र में जो धर्म शब्द है वो हमें वेद से प्रारंभ मिलता है धर्मन के रूप में, और हम कहें कि वेदों में ही धर्मशास्त्र के विषयों का भी संकेत मिलता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अथर्ववेद में धर्म शब्द का अर्थ धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म से तात्पर्य सकल धार्मिक कर्तव्यों से है और छांदोग्योपनिषद में उल्लेख है कि यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमस तपः एवेति, द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। अर्थात धर्म की 3 शाखाएं हैं। प्रथम है यज्ञ अध्ययन दान, दूसरा है तपस्या और तीसरा है ब्रह्मचारित्व। यह धर्म शब्द आश्रमों के विलक्षण कर्तव्यों की ओर इंगित करता है। धर्म शब्द का अर्थ समय समय पर परिवर्तित होता रहा। अंततः धर्म मानव के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बंधनों का द्योतक है। आर्य जाति के आचार विधि का परिचायक वर्णाश्रम का द्योतक है। तैत्तिरीयोपनिषद का सत्यम वद धर्मम चर आदि छात्रों के लिए प्रयुक्त धर्म शब्द भी इसी अर्थ का द्योतक है। मेधातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के 5 स्वरूप बताए हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म। वैशेषिक सूत्रकार के अनुसार
अथातो धर्म व्याख्यास्यामः यथो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अर्थात धर्म वही है जिससे आनंद और निश्रेयस की सिद्धि हो। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अनुशासन पर्व में महाभारत के मनुस्मृति के आचारः परमो धर्मः, वेदो अखिलो धर्म मूलम, और हारीत के अनुसार श्रुति प्रमाणको धर्मः। याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें वेद स्मृति सदाचार जो अपनों को प्रिय लगे तथा उचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा हो वही धर्मोपादन है। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलम इति स्मृतम्। महाभारत में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है धर्म के बारे में, और हमें अभिलेखों में भी अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ में भी हमें धर्म के बारे में कुछ देखने को मिलता है। धर्मशास्त्रों में व्यवहार पद जो है वो मुख्यतः मुकदमा या कचहरी में गए हुए झगड़े एवं न्याय से संबंधित विधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस व्यवहार शब्द को हम फिर अभिलेखों में भी देख सकते हैं। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ के प्रथम अभिलेख में व्यवहार समता, वहां पे उन्होंने व्यवहार समता का उल्लेख किया है। खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में व्यवहार विधि का शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है, और बौद्ध ग्रंथों में व्यवहारिक महामात्र का प्रयोग है। कानून एवं कानून विधि, लॉ एंड प्रोसीजर एकत्र मिलता है तो कहीं अलग अलग मिलता है। याज्ञवल्क्य ने विवाद एवं व्यवहार को अलग अलग वर्णित किया है। व्यवहार पद की परिभाषा के बारे में कल हमारे जो वक्ता विद्वान थे उन्होंने काफी अच्छा उसमें व्याख्यान दिया था। बिना नानार्थे अब संदेहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणाद व्यवहार इति स्मृतः। कात्यायन के व्यवहार मयूख में यह उल्लेख है। अलग अलग धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में व्यवहार पद की विवेचना अपने अपने ढंग से की गई है। भारतीय दर्शन शास्त्र की शाखाओं का उद्देश्य सत्य या परम सत्य की खोज करना है। कानून का उद्देश्य भी झगड़े के बीच सत्य का ही उद्घाटन करना है। सत्य की खोज में दार्शनिक जो है मनमाना समय लगा सकते हैं, किंतु न्याय यथासंभव शीघ्रता से किया जाता है। साथ ही न्यायीय विधि वाचिक एवं लेख्य प्रमाणों के आधार पर अपने ढंग से सत्य की खोज करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों द्वारा स्मृति नियमों एवं रूढ़ियों के विरोध में तंग किया जाता है वह राजा अथवा न्यायाधिकारी को सूचित करता है तो इसे व्यवहार पद कहा जाता है। इस पे ज्यादा विस्तार में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मनुष्यों को झगड़े को 18 प्रकार के व्यवहार पदों में विभाजित किया गया है। मनुस्मृति 18 पदों की विवेचना करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी 18 व्यवहार पद है। याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़े से अंतर के साथ वहां पर 20 व्यवहार पद की गणना की गई है। नारद स्मृति में 18 व्यवहार पद है। बृहस्पति में भी 18 व्यवहार पद है। तो ये 18 पद लगभग एक जैसे ही हैं। कहीं नामों का ऊपर नीचे क्रम कर दिया गया है और कहीं उनके नामों में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। जैसे क्रय विक्रयानुशय है, कहीं संभूय समुत्थान कर दिया, वहां पे क्रम से कृतानुशय कर दिया है या कृत विकृतानुशय कर दिया है। ऐसे शब्दों का परिवर्तन है। याज्ञवल्क्य ने 20 विषयों का वर्णन किया है। नारद स्मृति में मनुस्मृति के समान ही 15 विषय हैं, लेकिन कुछ नामों को छोड़ दिया है और कुछ नामों को जोड़ दिया गया है। सर्वप्रथम मनुस्मृति में हमें 18 व्यवहार पदों का वर्णन देखने को मिलता है। व्यवहार की 2 विधियां हैं, एक लिखित और दूसरा साक्षी। नष्टे धर्मे मनुष्येषु व्यवहारः प्रकल्पितः द्रष्टा च व्यवहारानां राजदंडधरः कृतः। धर्म की प्रधानता व्याप्त रहने पर व्यवहार अर्थात न्यायालय में मुकदमे द्वेष आदि नहीं होते। धर्म के नष्ट हो जाने पर ही मानवों के लिए व्यवहार की संकल्पना की गई है। इन व्यवहारों का दृष्टा दंड को धारण करने वाले राजा ही नियुक्त किया गया है। लिखितम साक्षिणश्चात्रौ द्विविधि संप्रवर्तितौ। याज्ञवल्क्य स्मृति में दिव्य प्रमाण को तीसरी विधि बताया गया है। व्यवहारों का सार जो है वो प्रतिज्ञा है। राजाओं ने व्यवहार व्यवस्था के लिए अधिकृत राजपुरुष, पुग, कुल, श्रेणी आदि को लोगों के मुकदमे आदि का फैसला करने के लिए अधिकृत किया है।
यहाँ इस प्रणाली को यदि देखें तो वर्तमान में हमारी जो कोर्ट की अवधारणा है वो 5 प्रकार की है। पहला तो होता है सिविल जज, दूसरा होता है सीनियर सिविल जज, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट जज, चौथा होता है सुप्रीम कोर्ट और पांचवा होता है हाई कोर्ट। और ये जो सिविल कोर्ट जुडिशियल है ये सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं। संभवतः ये हमारी परंपरा से ही लिया गया है, क्योंकि नारद स्मृति में, मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति में इन सबों का ऐसा ही क्रम है। नारद स्मृति के अनुसार पहले कुल, फिर श्रेणी, फिर गण, फिर अधिकृत जन और फिर राजा। इसमें क्रमशः इसमें से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता गया है। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में ये क्रम उल्टा है, पहले राजा है, फिर अधिकृत जन, फिर पूग, फिर श्रेणी तथा कुल है। इसमें पूर्व श्रेष्ठ होता है। जब कोई झगड़ा कुल, श्रेणी, पूग और अधिकृत जन द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है तब राजा का ही निर्णय अंतिम माना जाता है। व्यवहार के बारे में 4 बातें कुछ इस प्रकार कही गई हैं। स्वचतुष्पाद च्युतः स्थानश्चतुः साधन एव च चतुर्हि चतुर्व्यापी चतुष्कारीति कीर्त्यते। व्यवहार के 4 पाद होते हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। इसके 4 साधन भी बताए गए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। इसके 4 हित हैं, इसके 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और व्यवहार 4 वर्णों का न्याय करता है। एक कर्ता जो वादी तथा प्रतिवादी होता है, दूसरा साक्षी, तीसरा सभ्य धर्माधिकारियों के वर्ग के अंतर्गत सदस्य होता है और चौथा जो होता है वो चतुर्व्यापी। यह 8 अंगों वाला होता है और व्यवहार के 18 पद होते हैं। ये 100 शाखाओं वाला है और 3 योनियों वाला है। ये काम, क्रोध तथा लोभ रूपी 3 योनियों से युक्त है। यह 2 द्वारों वाला है, वादी तथा प्रतिवादी, पूर्व पक्ष तथा प्रतिपक्ष। और इसके 4 पाद भिन्न बताए हैं, उद्घाटन, प्रतिष्ठापन, निभालन और निर्णय विज्ञापन। यह व्यवहार काम, क्रोध और लोभ इस त्रियोनि से उत्पन्न होता है। ये तीनों ही विवादकृत कहे गए हैं। व्यवहारों में पहला है ऋणादान, दूसरा उपनिधि और स्वामी विक्रय, संभूय समुत्थान, दत्ता प्रदानिक, वेतन दान, संविद व्यतिक्रम, कृतानुशय, विक्री संप्रदान, स्वामी पाल विवाद, सीमा विवाद, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री संग्रहण, दाय विभाग, दूत समाव्यय, अभ्युपेत्या शुश्रूषा और प्रकीर्ण। ये याज्ञवल्क्य के अनुसार 20 व्यवहार के पद बताए गए हैं। पहला व्यवहार पद है ऋणादान। नारद स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है, ऋणम देयम अदेयम च येन यत्र यथा च यत् दान ग्रहण धर्माश्च ऋणादानम इति स्मृतम। जिस किसी के द्वारा जिस किसी स्थान पर जिस भी रूप में जो ऋण दिया जाए उस ऋण को देने और लेने के नियम को ऋणादान कहा जाता है। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि ऋण देने वाला अपना ऋण पाने के लिए राजा के यहाँ प्रार्थना की हो तो वह राजा लेख, साक्षी आदि प्रमाणों के आधार पर ऋण लेने वाले से ऋण देने वाले के धन को दिलवाए। ऋण से संबंधित जो व्यवहार की व्याख्या है वर्तमान में वो सिविल कोर्ट का मामला बनता है और क्रिमिनल से संबंधित जो होता है, अपराध से संबंधित, वो क्रिमिनल कोड होता है। और भूमि या उसके आय से संबंधित जो होता है वो रेवेन्यू कोड के तहत रहता है, जिसमें तहसीलदार, एसीएम, डीएम और कलेक्टर इत्यादि होते हैं। राजा को धर्म, व्यवहार, छल आचरण, बलात् ऋण लेने वाले व्यक्ति से ऋण देने वाले व्यक्ति को उसका धन दिलाए। इसका उल्लेख है, धर्मेण व्यवहारेण क्षलेन आचरितेन वा प्रयुक्तम साधयेत अर्थम पंचमेन बलेन च। मनुस्मृति में उल्लेख है। मनु आगे कहते हैं कि ऋण देने वाला यदि ऋण लेने वाले से बल आदि के द्वारा अपना ऋण दिया हुआ ऋण प्राप्त करने का प्रयास करे तो राजा को उसे मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं करना चाहिए, अपितु ऋणदाता अपना ऋण वसूले। ऋण लेने वाला
यदि ऋण स्वीकार न करे तो राजा के समक्ष वो कम से कम अपना 3 गवाह प्रस्तुत करे। यदि ऋण लेने वाला ऋण लेकर मुकर जाए, मैंने ऋण नहीं लिया है, एवं लेख साक्ष्य आदि के द्वारा उसका ऋण लेना प्रमाणित हो जाए, तो राजा ऋण लेने वाले से ऋण का संपूर्ण धन दिलवाए तथा उसका दशमांश 10% अतिरिक्त दंड रूप में भी दिलवाए, ऐसा मनुस्मृति में उल्लेख है। यदि कोई प्रत्यर्थी मुद्दालह यदि अधिक धन लेकर छुपाए या कम बताए, या कोई अर्थी मुद्दई कम धन देकर अधिक बताए, राजा ऐसे लोगों को दुगने दंड से दंडित करते हैं। इसमें उनके लिए भी दंड का अपराध है जिसने कम धन देकर के अधिक धन की मांग की, और उसके लिए भी अपराध है जिसने धन तो लिया लेकिन कम लिया और उससे यदि अधिक मांगा जा रहा है, तो राजा जो है अपने द्वारा नियुक्त राजपुरुष के द्वारा उससे उसका दुगना धन ग्रहण करवाए। कहाँ किस प्रकार से और कौन धन चुकाए, तो इसके लिए नारद स्मृति में उल्लेख मिलता है कि पिता के मृत्यु पर उसके पुत्र, अलग रहने वाले या एक साथ रहने वाले अपने हिस्से के अनुसार ऋण चुकाए। पिता के विदेश जाने पर, मर जाने अथवा विपत्तिग्रस्त हो जाने पर उसका ऋण पुत्र तथा पौत्रों द्वारा देय है। यदि ऋण छुपाया जाता है तो साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। पिता के मृत्यु के समय वह बालिक नहीं है तो बालिक होने के बाद ऋण चुकाए। कहते हैं ना कि पुण्य नाम नरकात् त्रायते रक्षति सपुत्रः, इसलिए उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा स्वार्थ का परित्याग करके यत्न पूर्वक पिता को ऋण से मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे पिता नरक में न जाए। बृहस्पति का कथन है कि पुत्र के द्वारा ऋण तो ब्याज सहित लौटाना चाहिए, किंतु पौत्र केवल मूल धन को ही लौटाए, ऐसा हमारे स्मृतिकारों में का उल्लेख मिलता है। यदि पितामह द्वारा लिया गया ऋण पुत्रों द्वारा लौटाया जाए, और यदि पुत्रों द्वारा नहीं लौटाया जाए तो वह उसे पौत्र लौटाए, लेकिन यह ऋण किसी भी स्थिति में चौथी पीढ़ी में समाप्त हो जाता है, अर्थात प्रपौत्रों द्वारा वह देय नहीं होता है। एक उल्लेख नारद स्मृति में ही मिलता है कि माता द्वारा परिवार के भरण पोषण के लिए लिया गया ऋण पुत्रों द्वारा ही चुकाया जाना चाहिए, लेकिन यदि वह परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त लिया गया है तो वह पुत्रों के द्वारा नहीं चुकाया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने वाले चाचा या भाई या माता के द्वारा जो ऋण परिवार के लिया गया है, उस समस्त ऋण को दायाद वापस करे, यानी जो संपत्ति का अधिकारी है वही उसको वापस करे। नारद स्मृति में उल्लेख मिलता है कि पिता जो है वो पुत्रकृत ऋण को न चुकाए। पिता के ऋण को तो पुत्र चुकाए, लेकिन पिता जो है पुत्रकृत ऋण को न चुकाए, पुत्र पैतृक ऋण को चुकाए, बशर्ते कि वह ऋण काम, क्रोध, शराब, जुआ तथा जमानत के लिए नहीं लिया गया। पिता के आदेश पर परिवार के भरण पोषण अथवा आपातकाल में जो ऋण लिया गया है, पुत्र के उस ऋण को पिता ही देवे। नारद स्मृति में ही उल्लेख मिलता है, पिता अथवा चाचा या बड़े भाई के प्रवास पर जाने के कारण पुत्र को 20 वर्ष तक ऋण नहीं चुकाना चाहिए। जो पुरुष निर्धन, पुत्रहीन, मृत की पत्नी को अपनाता है, वह उसके पति के ऋण को चुकाए। याज्ञवल्क्य स्मृति में एक जगह उल्लेख मिलता है कि गोप, सुराकार, नट, धोबी, शिकारी की पत्नियों के द्वारा लिया गया ऋण उनका पति चुकाए, क्योंकि उनकी वृत्ति उनके अधीन होती है। मिताक्षरा के अनुसार स्त्रीहारी के अभाव में पुत्र ऋण भाग होता है तथा पुत्र के अभाव में स्त्रीहारी ऋण भाग होती है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो आज हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से ऋण लेकर के गायब हो जाते हैं और चुकाने के डर से वो दूसरे देशों में भाग जाते हैं। इस श्रृंखला में हम देखते, आप लोग जानते ही हैं कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम लिया जाता है। ये क्यों भागे हैं? क्योंकि ये हमारे राजा के दंड के भय से भागे हैं। नीरव मोदी ने पीएनबी घोटाले में 11,400 करोड़ रुपए का ऋण 2018 में लिया था। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए ऋण लेकर के भागे हुए हैं, और एक आंकड़े अनुसार पता चला है कि पिछले 7 साल में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण लेकर के लोग भाग गए हैं। ललित मोदी का नाम भी इन घोटालों में आता है। ऋण प्राप्त करने के उपायों का भी वर्णन हमारे स्मृतियों में मिलता है कि प्रत्येक काल में ऋण चुकाने के लिए उकसाना और उसी प्रकार छोटी से युक्ति तथा शपथ
इन 3 विधियों द्वारा धनी के प्रमाद के कारण लेखा भाव या साक्षी का अभाव विपक्षी लक्ष्य छुपा रहा हो तो वहां ऋण का शोधन करना चाहिए। निरंतर स्मरण कराए जाने पर, विफल होने पर, युक्तियों के असफल होने पर देश काल तथा बल को ध्यान में रखकर उसे अग्नि, जल तथा सुकृत आदि शपथों द्वारा चोट पहुंचाए, प्रहार करे, व्यथित करते हुए उससे ऋण प्राप्त करना चाहिए। यदि ऋण से कोई मुकर जाता है तो उसे स्त्रियों के शील पर दोषारोपण करने पर, चोरी का इल्जाम लगाने पर, साहस विधि के द्वारा भी उससे ऋण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऋण प्राप्त करने में के संदर्भ में एक जो बहुत बड़ा साक्ष्य है वो साक्षी का है। मुकदमों में साक्षी कौन हो सकता है, इस पर बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में उल्लेख है, गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्र विट शूद्रयो नयः अर्चुक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचित अनापदि। गृहस्थ, पुत्र वाले, पहले से वहां निवास करने वाले, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के लोग मुद्दई के साक्षी हो सकते हैं। आपत्ति काल को छोड़कर धनादि के लेन देन में चाहे जो कोई साक्षी न हो सकता। आप्तों को सब धर्मों के ज्ञाता, निर्लोभी को साक्षी बनाना चाहिए, इनके प्रतिकूल को साक्षी नहीं बनाना चाहिए। गवाहों में सत्य कहने वाला साक्षी मरने पर श्रेष्ठ लोक स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, इस लोक में यश पाता है, और झूठी गवाही देने पर अनेक विघ्न होते हैं। स्त्रियों के व्यवहार मुकदमे में स्त्रियों को, द्विजों के द्विजों को, शूद्रों के शूद्रों को तथा चांडालों के चांडालों को साक्षी बनाने का निर्णय किया गया है। किन्हें हम साक्षी नहीं बना सकते तो कहता है, नारद स्मृति में उल्लेख है, बालक को अज्ञान के कारण, स्त्री के असत्य भाषण के कारण, कूटकृत को पाप के कारण, बांधव को झूठ बोलने के कारण, शत्रु को दुश्मनी निकालने के कारण साक्षी के योग्य नहीं बना सकते। ऋण देने या लेने से संबंधित मित्र, सहायक, शत्रु, झूठी गवाही वाला, रोग पीड़ित, महापातक, राजा, कारीगर, नट भाट आदि वैदिक ब्रह्मचारी तथा सन्यासी, इनको साक्षी नहीं बनाया जा सकता। अत्यंत अधीन, लोक निंदित, चोर, क्रूर कर्मी, बूढ़ा, बालक, अकेला, चंडाल, विकलेंद्रिय, दुखी, मत्त, पागल, भूख प्यास से पीड़ित, थका, कामी, क्रोधी को साक्षी न बनावे। मनुस्मृति के 8वें अध्याय में ऐसे 32 प्रकार के लोगों का उल्लेख मिलता है जिसे साक्षी नहीं बनाया जा सकता, और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी साक्षी नहीं बनाने का एक विस्तार से लंबी श्रृंखला वहां देखने को मिलती है। नारद स्मृति में हमें 11 प्रकार के साक्षी कहे गए हैं और इनके 2 भाग किए गए हैं। एक है कृत अर्थात उपार्जित, और दूसरा है अकृत अर्थात विद्यमान। ये कृत 5 प्रकार के होते हैं और अकृत जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः धर्म प्रधानाः ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः त्र्यवराः साक्षिनो गेयाः श्रौतस्मार्त क्रियापराः यथा जाति यथा वर्णे सर्वेषु वा स्मृताः। तो याज्ञवल्क्य ने जो बातें कही है सारे का उल्लेख इससे पूर्व आ गया था कि यथा जाति यथा वर्णे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अनिंदित शूद्र, ये सब अपने अपने वर्ण के लिए साक्षी हों। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, वैश्य के लिए वैश्य, अथवा सभी वर्णों के लिए भी हो सकते हैं। श्रेणियों में श्रेणी के लोग, अपनी जातियों में जाति के लोग, बाहर वास करने वालों में बाह्य तथा स्त्रियों में स्त्रियां साक्षी हो सकती हैं। लेकिन मनु कहते हैं स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रियः कुर्युः, लेकिन याद आवाज नहीं आ रही? आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण को सत्य की शपथ दिलाया जाए, क्षत्रिय को वाहन तथा अस्त्र शस्त्र की शपथ दिलाया जाए, वैश्य को पशु, बीज तथा सोने की शपथ दिलाया जाए, और शूद्र को सब पापों का शपथ दिलाया जाए। ऐसा उल्लेख मिलता है, सत्येन शापयेत विप्रम क्षत्रियम वाहनायुधैः गोबीज कांचनैर्वैश्यम शूद्रम सर्वैस्तु पातकैः।
मनुस्मृति में ऐसा भी वर्णन है, मनु में ब्राह्मण क्षत्रिय को बुलाने के तरीके आचार्य जी बड़े दूर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। राजस्थान से बीच में थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, देखते वेट करते हैं, आ जाएगी। कहीं कहीं पर कनेक्शन हट जाता होगा इंटरनेट का कुछ। वो लीव कर गए हैं, मैं दोबारा संपर्क कर। ठीक है। तो तब तक उर्मिल मैडम जी आप कुछ नहीं, आ गए हैं सर। आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, हम नहीं है। हाँ, आज हम एक वकील महोदय से बात कर रहे थे और उनसे चर्चा कर रहे थे कि हमारे मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में ऋण के संदर्भ में ये बातें हैं। आज बताइए कि आज की इसमें क्या नवीन मौलिकता है। तो उन्होंने जो जितनी बातें बताई वो सारी बातें हमारे स्मृति ग्रंथों में मिलती है। थोड़े से नाम की भिन्नता वहां मिल जाती है। साक्षी यदि झूठ बोलता है तो भयंकर अपराध करता है। एक जगह उल्लेख मिलता है हमारे नारद स्मृति में ही, पंच पंच नृते हंति दस हंति गवान नृते शतम अश्वान नृते हंति सहस्रम पुरुषान नृते। यानी पशु साक्षर यदि कोई झूठ बोले तो 5, गौ के लिए झूठ बोले तो 10, अश्व के लिए झूठ बोले तो 100 और पुरुषों के लिए झूठ बोले तो 1000 बांधवों को मारता है। इतने बड़े अपराध बोध से होता है। यदि सुवर्ण के लिए झूठ बोलने पर बोलता है और भूमि के लिए झूठ बोलता है तो भूमि के लिए झूठ बोलने पर वो एक तरह से अपने संपूर्ण परिवार को मारता है। और ऐसा कहा गया है कि भूमि के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुस्मृति में भी यह वर्णन मिलता है और नारद स्मृति में भी देखने को मिलता है। अप्सु भूमिवत इत्याहो स्त्रीणाम भोगे च मैथुने अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेषु अस्ममयेषु च। जल, स्त्री भोग, मैथुन, कमल, रत्न, पत्थर से बनी चीजों के विषय में झूठ बोलने पर भूमि के विषय में असत्य बोलने के समान पाप लगता है और वह नरक को प्राप्त करता है। सदा सत्य का सहारा रखना चाहिए। असत्य कथन से अपने और अपने कुल संतान का नुकसान होता है। आत्मा को पवित्र करने वाला एकमात्र सत्य वचन ही अद्वितीय है और किसी प्रकार के निर्णय में सत्य ही बोलना चाहिए। यह समुद्र पार करने वाली नौका के समान स्वर्ग प्राप्ति की सीढ़ी है। एकमेव अद्वितीयम तत्प्राहुः पवनात्मनः सत्यम सर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्रात्तु सत्यमेव विशिष्यते। सत्य की महिमा करते हुए आगे नारद स्मृति में ही लिखा है, परम कूप सतात वापी परम वापी सतात क्रतुः परम क्रतु शतात पुत्रः सत्यः पुत्र शतात परम। गवाही में सत्य कहने वाले साक्षी मरने पर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है और असत्यवादी साक्षी की अनेक यातनाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम साक्षी धर्मे विशेषेण सत्यमेव वदेत् रतः। कोई साक्षी यदि असत्य वचन बोलता है तो वह बड़ा बेचैन रहता है। रात्रि को उसको नींद नहीं आती और बेचैन रहता हुआ वह विभिन्न प्रकार के व्याधियों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ऋण लेने, ऋण को चुकाने, ऋण को प्राप्त करने और ऋण प्राप्ति अथवा ऋण लेने के संदर्भ में साक्षी की जो महिमा का वर्णन है हमारे स्मृतियों में बड़ा विलक्षण है। और यदि सचमुच इसकी पालना की जाए तो हमें लगता है हमारी समाज में जो विषमता है या न्याय के संदर्भ में जो गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, गलत आचरण करते हैं, यदि हमारे इन धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं का पालन किया जाए और उसका बोध किया जाए तो संभव है बहुत कुछ अपराध अपने आप रुक जाएंगे।
इसकी बोध का न होना ही एक सबसे बड़ा कारण है। हम अपने विद्यार्थियों भी कहते हैं कि यदि हम पंचतंत्र की कथाओं को पढ़ें और उस कथाओं को बच्चों के जीवन में बताएं, तो आज जो अपराध बोध हो रहा है समाज में, परिवार में जो बढ़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन्हें उससे बहुत अच्छा मार्ग मिल सकता है, बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है। ऋण के संदर्भ में हमारा तो कहना है कि जो कोई भी ऋण लें वह ईमानदारी से लें और उसे ईमानदारी से चुकाएं। ईमानदारी से लिया गया जो कर्म है वह व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, उसका अभ्युदय होता है। दूसरा जो हमारा आज का विषय है वो है निक्षेप। हम निक्षेप की चर्चा करते हैं कि स्वद्रव्यम यत्र विश्रम्भात् निक्षिप्य विसंकितः निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तम व्यवहार पदम बुधैः। नारद स्मृति में उल्लेख मिलता है कि संदेह रहित हुआ व्यक्ति विश्वास पूर्वक जिस किसी के पास अपने द्रव्य को रखता है वह विद्वानों द्वारा निक्षेप नाम का व्यवहार पद कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जहां अविश्वास हो वहां तो शंका होगी ही। वहां पर बिना साक्षी या प्रमाण स्वरूप लिखित पत्र के बिना कोई कुछ भी द्रव्य अथवा धन नहीं देता, किंतु जहां विश्वास होता है वहां पुनः विश्वास के कारण बिना आशंका के, बिना संदेह के व्यक्ति बिना किसी साक्षी या लिखित प्रमाण के अपना सुवर्ण, आभूषण या धन आदि उसके पास रखता है, वही विक्षेप कहलाता है। कल्याण भट्ट द्वारा शोषित असहाय भाष्य में इसकी परिभाषा है निःशंकम निक्षिप्यते स्थाप्यते इति निक्षेपः। निःशंकम निक्षिप्यते स्थाप्यते इति निक्षेपः। जो निक्षेप ग्राहक के परोक्ष में गृहजन को समर्पित किया जाता है वह न्यास कहलाता है। जो स्वामी के समक्ष समर्पित किया जाता है वह निक्षेप है। याज्ञवल्क्य के मिताक्षरा में स्पष्ट उल्लेख है न्यासो नाम गृह स्वामिने अदर्शयित्वा तत्परोक्षम एव गृहजन हस्ते प्रक्षेपो गृहजन स्वामिने समर्पणीयम इति असमक्षम तो समर्पणम निक्षेपः। ये न्यास और निक्षेप में अंतर है। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि जो द्रव्य रूप, संख्या आदि विशेष को बिना बताए दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है वह औपनिधिक कहलाता है, उसे उसी रूप में लौटाना होता है। वासनस्थम अनाख्याय हस्ते अन्यस्य यदर्प्यते द्रव्यम तत् औपनिधिकम प्रतिदेयम तथैव तत्। नारद स्मृति में भी हमें इस प्रकार का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके दो प्रकार का वर्णन नारद स्मृति में प्राप्त होता है। स्वपुनर्द्विविधः प्रोक्तः साक्षी मानितरस तथा प्रतिदानम तथैवास्य प्रत्ययः स्यात् विपर्ययी। इसके दो प्रकार हैं, एक साक्षी के सामने रखा गया और एक साक्षी के बिना रखा गया। इसका प्रत्यर्पण अर्थात लौटाना भी वैसा ही होता है जैसे निक्षेप रखा जाता है। यदि अन्यथा हो तो वहां दिव्य शपथ का प्रावधान है। यह तीसरा प्रकार है। मनुस्मृति में उल्लेख है यदि निक्षेप एकांत में दिया गया तथा लिया गया तो वह उसी प्रकार से लौटाया जाना चाहिए। एकांत में लिया है तो एकांत में ही दिया जाना चाहिए। मिथोदायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस तथा ग्रहः। याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख मिलता है प्रतिदेयम तथैव तत्, अर्थात ग्रहीता धनी को उसी रूप में लौटाए जिस रूप में उसे ग्रहण किया है अर्थात लिया है। हम विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालय से पुस्तक लाते थे, वह भी एक प्रकार से हमारा जो निक्षेप ही माना जाए। अगर वह पुस्तक खो जाती थी तो उसके नियमानुसार उस पुस्तक का मूल्य पुस्तक के दुगुने या तिगुने मूल्य जमा करते हैं। आजकल भी महाविद्यालयों में जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, यदि महाविद्यालय से कोई खेल सामान इशू कराते हैं और वह खेल सामान उससे गुम हो जाता है तो वह उसके लिए धरोहर राशि, उसका मूल्य 2 गुने या 3 गुने या कार्यालय उपकरण जो है, इस प्रकार से उसको वापस लौटाने का प्रावधान है। धनी के द्वारा धरोहर को वापस मांगने पर न देने वाला ग्रहीता चौरवत दंड है। साथ ही वह भी दंड है जो धरोहर रखे बिना उससे वापस मांगता है, अथवा राजा को उस वस्तु के मूल्य के बराबर धन दिलाना चाहिए।
मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है, यो निक्षेपम नार्पयति यश्च अनिक्षिप्य याचते तौ उभौ चौरवत् सास्यौ दाप्यौ वा तत्संबंधनम। दोनों के लिए है कि धरोहर को वापस मांगने पर देने वाला ग्रहीता चौरवत दंड है, साथ ही वह व्यक्ति भी चौरवत दंड है जो धरोहर रखे बिना उससे धरोहर की मांग करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में धनी के द्वारा वापस मांगने पर तथा निक्षेप के नष्ट हो जाने पर वापस न करने वाला ग्रहीता उसके बराबर का मूल्य धनी को देवे तथा राजा उसे तत्सम दंड देवे, ऐसा प्रावधान मिलता है। नारद स्मृति में है, याच्यमानस्तु यो दात्रा निक्षेपम न प्रयच्छति दंड्यः स्वराज्ञा दाप्यश्च नष्टे दाप्यश्च तत्समम्। ये भी याज्ञवल्क्य स्मृति के समान ही उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में एकत्र उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति उस निक्षेप को धरोहर रखने वाले की आज्ञा के बिना अपना कोई कार्य सिद्ध करता है तो भी वह दंड के योग्य है। राजा को वह द्रव्य बरहत सहित दिलावे। यदि कोई व्यक्ति ने कोई निक्षेप रखा है और उस निक्षेप का उपयोग यदि ग्रहीता करता है तो यह भी गलत है और राजा जो है उसे दंडित करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी हमें इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है। मिताक्षरा ने कात्यायन का उल्लेख कर लिखा है कि यदि ग्रहीता निक्षेप पर क्रय या विक्रय से हुई वृद्धि को निक्षेप सहित मांगता है और उसे नहीं देता है तो उसे 5% अधिक धन देना होता है। निक्षेपम वृद्धि शेषम च यक्रयम विक्रयमेव च याच्यमानो न चेद दद्यात् वर्धते पंचकम शतम। यदि वह निक्षेप खा लिया जाए, बेच दिया जाए तो बेचने वाले को राजा 600 पण का दंड देता है। यदि उपेक्षा के कारण नष्ट हुआ तो तुल्य धन दे और यदि अज्ञानवश नष्ट हुआ तो कुछ कम करके 4% उसे लौटावे। हमारे स्मृति ग्रंथों में अनेक प्रकार के निक्षेपों का और भी उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति कहती है कि यदि ग्रहीता के धन के साथ धरोहर नष्ट हो जाए, हमने सामान रखा, वो सामान हमारी संपत्ति के साथ था और उसका हरण हो गया, हमारी भी संपत्ति चली गई और धरोहर रखने के वाले की जो धरोहर थी वह भी नष्ट हो गया, तो वह दाता का भी नष्ट माना जाता है। और जैसा कि दैवीय आपत्ति तथा राजद्रोह में होता है, यदि वह कुटिलता से नहीं किया गया हो तो वह उसके साथ नष्ट माना जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा है कि दैविक आपत्ति दैव या तस्कर द्वारा चुराए जाने पर भी वह ग्रहीता को दाप्य नहीं होती। न दाप्यो अपहृतम तम तु राजदैविक तस्करैः, न दाप्यो अपहृतम तम तु राजदैविक तस्करैः। याज्ञवल्क्य स्मृति आगे बताते हैं कि दैविक बाधा या राजद्रोह के कारण धरोहर नष्ट हो जाए तो धरोहर रखने वाला बराबर मूल्य देवे तथा राजा ही उतना दंड दिलाए। धरोहर से संबंधित हमें कई शब्द और मिलते हैं, याचित, अन्वाहित, न्यास, प्रक्षेप, निक्षेप, प्रतिन्यास। याचित होता है विवाहादि उत्सवों में वस्त्र अलंकार आदि जब मांग के लाया जाता है तो वह याचित कहलाता है। एक के हाथ में निहित द्रव्य जब बाद में दूसरे के हाथ में स्वामी को दे देना कहकर दिया जाए तो वह द्रव्य अन्वाहित कहलाता है। न्यास कहकर देना न्यास कहलाता है। प्रक्षेप गृह स्वामी को दिखाए बिना उसके पीछे से घर के किसी व्यक्ति को यह कहकर कि गृह स्वामी को दे देना, वह दी गई धरोहर प्रक्षेप कहलाती है। गृह स्वामी के समक्ष समर्पित धरोहर जो है वह निक्षेप कहलाती है। और परस्पर प्रयोजन की अपेक्षा से मयेदम त्वदीयम रक्ष्यते, अर्थात यदि सुनार यह कहता है कहकर कि मैंने तुम्हारे स्वर्ण की रक्षा की है तो उसे लौटाना जो है वो प्रतिन्यास है। इन उपर्युक्तों में वापस लौटाने की विधि वही है जो उपनिधि को लौटाने की विधि है। जो व्यक्ति बालक के धन को तथा युद्ध में जीते हुए धन को स्वीकार करता है वह भी उसी रूप में लौटाना चाहिए। किसी का निक्षेप यदि कहीं रखा गया है तो वह उसी रूप में लौटा देना ही श्रेयस्कर है। छल, छद्म से प्राप्त हुआ धन या सुवर्ण कभी भी मनुष्य को खुशहाल नहीं करता, अपितु परिवार सहित पीड़ित होता है।
गलत तरीके से प्राप्त धन, भ्रष्टाचार, अन्याय से कमाया गया अर्थ कभी भी सुखकारी नहीं होता। अतः धर्म और धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार ऋणादान और उपनिधि का पालन करना चाहिए। धर्मानुसार करते हुए मनुष्य जो है अपने श्रेयस और प्रेयस को प्राप्त करता है। हमने अपने जीवन में भी देखा है कि जिस किसी ने भी ऋण लेकर के उसके ऋण को वापस नहीं किया या निक्षेप रख करके उसके निक्षेप को वापस नहीं किया, उसके साथ दुराचार किया, उसके साथ अन्याय किया, तो उस व्यक्ति का बुरा अवश्य होता है। इसलिए हमारा भी मानना है कि इस संदर्भ में सत्य का आश्रय लेना चाहिए, जो सत्य है उसी पर चलना चाहिए और सत्य के अनुसार ही यदि ऋणादान और उपनिधि का पालन किया जाए और धर्मानुसार करते हुए मानव अपने श्रेयस और प्रेयस को प्राप्त करता है तो उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। इसी कामना की सार्थकता को द्योतित करता है। फिर आवाज गई या मेरा ही कुछ टेलीफोन हो रहा है? गई है, आवाज गई अभी। आवाज चली गई है। हाँ गई है। फिर वो ज्वाइन आज कर लेंगे, वो उनका कुछ करते हैं बार बार, फिर ज्वाइन हो जाते हैं। लीव कर गए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे दोबारा संभव। हाँ वो कट जाता होगा ना, कनेक्शन हट जाता होगा बार बार। बहुत ही अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा, इतना फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इतना सारा कुछ बता दिया। उर्मी जी इतनी देर बताइए, औपनिधिक क्या बताया इन्होंने? मैं थोड़ा सा भूल गई, क्या बताया इन्होंने? इतनी देर में उर्मिल जी बता दीजिए। जी जी, औपनिधिक क्या बताया? औपनिधिक का मीनिंग हाँ जी आचार्य जी, आप अपना सत्य हाँ जी, कोई प्रश्न है इससे संदर्भित तो? औपनिधिक का क्या अर्थ आपने बताया? औपनिधिक जी, औपनिधिक का क्या बताया? निक्षेप बताया। औपनिधिक निक्षेप इनके जो प्रकार है ना धरोहर के, वो एक बार ना रिपीट कर दें गयावल जी आप। हाँ, जो 4 प्रकार हैं। निक्षेप और औपनिधिक जो है, ये अनुवाहित न्यास वगैरह मैडम, प्रक्षेप। हाँ ये जरा बता दीजिए। औपनिधिक न्यास निक्षेप जरा एक बार बता दीजिए किसी। देखिए, व्यवहार पद में औपनिधिक भी आता है और निक्षेप भी आता है। नारद स्मृति में लिखा है, स्वद्रव्यम यत्र विश्रम्भा निक्षिप्यते विसंकितः अविसंकितः निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तम व्यवहार पदम बुधय है। यहाँ तो निक्षेप बताया है और याज्ञवल्क्य स्मृति में से औपनिधिक बताया है, प्रतिदेयम तथैव तत्। और इस निक्षेप के विभिन्न प्रकारों में याचित, अन्वाहित, न्यास, प्रक्षेप, निक्षेप और प्रतिन्यास का उल्लेख मिलता है हमारे स्मृतियों में। और सबका कहना यही है कि जो कोई भी वस्तु अथवा धन व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके किसी के पास धरोहर के रूप में रखवाया गया है तो वह उससे वापस उसी रूप में मिलना चाहिए। और यदि कोई निक्षेप को ग्रहण करके नहीं देता है और उसके पास यदि साक्ष्य है या कोई लिखित प्रमाण है तो उसके आधार पर वह न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है। और इस ग्रंथ के अनुसार कि
वह राजा के समय अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है और राजा उस व्यक्ति को बुला करके पूछ सकता है कि इन्होंने आपका अपने पास अपनी धरोहर रखवाई थी, और वह बात यदि सिद्ध हो जाती है तो उसे उसे वापस करना होता है। जहाँ जिस प्रकार का विधान है, कहीं उसके साथ टैक्स लगा के वापस करना होता है, कहीं दुगने धन देकर के वापस करना होता है, और कहीं मूलधन वापस करना होता है। ऐसा विधान भी था कि न्यायालय में नहीं जाए, राजा के पास नहीं जाए, और कुछ जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं वही फैसला करा दें, कुछ ऐसी व्यवस्था भी थी क्या? मैडम समझ आपकी नहीं आया। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था भी थी कि वो न्यायालय में कोर्ट टाइप जो है उसमें ना जाए और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वही फैसला करवा दें, ऐसा भी था? ऋणादान के संदर्भ में तो हमें मिलता है मैडम, लेकिन निक्षेप के संदर्भ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। है कि वो साक्षी के सामने, निक्षेप के संदर्भ में साक्षी के सामने लिया गया है और साक्षी के समक्ष ही लौटाया गया है, तो वो साक्षी ही प्रमाण होता है, तो राजा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस और यही मनु है। में एकत्र ऐसा भी उल्लेख मिलता है, यदि एकांत में लिया गया है तो एकांत में ही वापस करे। हाँ, नहीं वो वापस। आपने बताया, वो आपने बताया। और अच्छा दयावाल जी, एक चीज बताइए, ऋण लेते हैं, है ना, हमने ऋण लिया, उस पर ब्याज देना होता है, तो उसके जी विषय में आपने चर्चा नहीं करी कि 4 तरह का ब्याज है, क्या है, तो वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे क्या आप? मैडम, ऋण लेने और नारद में भी थोड़ा उल्लेख मिलता है कि समय पर यदि लौटाया जाए या लंबे समय के बाद लौटाया जाए तो उसके अलग अलग ब्याज के प्रकार हैं। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना ये एक ब्याज अगर, वाला प्रसंग रह गया है इसमें। जी जी हाँ, मैं बताऊं क्या, आप बता रहे हैं? जी आप बताएं मैडम, प्लीज आप बताएं। अच्छा चलिए, इसमें जो है, पहली बात तो ये है कि धन के 3 प्रकार बताए गए हैं, एक श्वेत धन है, एक कृष्ण धन है और एक शबल धन है। तो मतलब व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, और जो कृषि से कमाया गया धन है वो शबल धन कहलाता है। उस समय जी और जी 4, क्या हुआ? और ऋणा ऋणादान में मैडम ऋण की। हाँ, धन मतलब कितने जी प्रकार आप का है? बताएं, श्वेत कृष्ण और सबल। हाँ, श्वेत, शबल और कृष्ण, ये 4 प्रकार जी के हैं। और इसमें जो वृद्धि का प्रश्न आता है, जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं और वो फिर ज्यादा हो जाता है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऋण जो है वो चुका देना चाहिए, अन्यथा वो बिल्कुल। वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। तो हाँ हाँ एक तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जी दूसरा, जो धन है उसके बारे में मैं बताती हूँ, पहले आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो कायिका, बताती हूँ, कायिका, कालिका, कारिता और चक्रवृद्धि, ये 4 तरह की जो वो हैं इसमें, ब्याज के दर हैं। हाँ, इंटरेस्ट, ब्याज के दर हैं। कायिका होती है 1.25% के करीब, परंतु शरीर को कष्ट देकर ना दिया गया ब्याज जो है वो कायिका कहलाता है। राइट, जैसे गरीब कोई लेता है और वो फिर कमा के देता है, बोरी उठाता है या कुछ और काम करता है शारीरिक, अगर उस ब्याज को देने में शारीरिक कष्ट होता है तो वो ना दिया जाए, परंतु नहीं होता तो वो शरीर से कमाकर उस ब्याज को दे सकता है। तालिका होता है कि जो मासिक है या अर्धवार्षिक है, जो समय के अनुसार दिया जाता है। कारिता मुझे देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा। और चक्रवर्ती तो आप जानते ही हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे जी इंटरेस्ट है। तो ये 3-4 तरह का ब्याज जो है इसमें बताया गया है। और ये जो धन है इसमें भी ये बताया गया है, पेज 60 पर है मेरे पास, जो धन अ, जो सभी कास्ट को मिलता है इनहेरिटेंस से या आउट ऑफ अफेक्शन एंड गिफ्ट्स, और रिसीव्ड अलोंग विद दैट द वाइफ,
तीन तरह का धन जो है वो सभी वर्णों को प्राप्त होता है, सभी जातियों में। और ब्राह्मण का त्रिलक्षण वैशेषिक धन है, वो उसे प्राप्त होता है प्रतिग्रह से, यज्ञ से और शिष्य दान दक्षिणा वगैरह देकर जाता है। और क्षत्रिय का भी वैशेषिक धन होता है, जो वो युद्ध से प्राप्त करता है, करों से प्राप्त करता है और व्यवहार पूर्वक दंड से प्राप्त करता है, दंड देकर प्राप्त करता है। वैश्य का जो है खेती से, गोरक्षण से और वाणिज्य से प्राप्त होता है। और शूद्र का वह है जो उसे अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ये धन हैं। और मनु 7 प्रकार के धन बता रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। और इस तरह धनों के प्रकार हैं, उनके ऊपर ब्याज है। वो मैं भी पढ़ भी रही थी, ब्याज पे पेज मिस हो गया है मेरा कि कारिता क्या है। मैडम तो मैंने सोचा ये ऋणादान से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको उसमें शामिल नहीं किया था। जब मैं आपसे ऋण ले रही हूँ तो आप ब्याज तो लोगे ही लोगे। हाँ तो ब्याज लोगे तो वो ऋण से ही संबंधित हो गया ना, इंटरेस्ट हुई। तो हाँ, इसको ब्याज नहीं, धन के प्रकार जो बता रहे थे। हाँ, मतलब किस प्रकार का धन जो है वो भी कैटेगरी होगी वहां पे कि तुमने धन किस तरह से अर्जन किया है, ठीक है। और इस धन को तुम ऋण में दे रहे हो। देखिए मुझे पता है कि ये हमारे पास आते हैं कुछ लोग, पैसा ले लेते हैं बिना उसके, और उनको जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं आपस में जो है वो उनका कोई पैसे का वो नहीं होता, किस तरह का पैसा है, 24% 30% इस पे वो चलता है उनका लेना देना। तो ये भी है कि किस तरह का धन है, क्यों देना चाह रहे हैं, उस धन से धन अर्जित करना चाह रहे हैं। ये सारे विषय जो है ऋणादान नहीं आते हैं। तो इसको जी भी जी थोड़ा जी, सा देखा जाए तो अच्छा है, मतलब बिल्कुल ज्यादा ठीक है। स्पष्ट होता है, ठीक है। तो और भी विषय होंगे हैं, पर बहुत अच्छा आपने सारा बहुत ही स्पष्ट किया जो है ब्लैक मनी है, कि इसमें जो हम्म, आपने एक अश्वेत धन की बात की, ब्लैक मनी की आपने बात की, हाँ तो क्या वो चोरी का पैसा, मतलब चोरी का पैसा उस समय के जमाने में क्या हुआ? हाँ हाँ, आजकल तो सभी एक टैक्स पैसा आपने तो नहीं दिया। ऋग्वेद तक में ब्लैक मनी की बात आती है। मैंने अपनी पुस्तक में अथर्ववेद, लिखा है व्हाइट ब्लैक मनी तो चलता ही आया है शुरू से। अथर्ववेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। अनअकाउंटेड मनी है, दैट इज ए ब्लैक मनी, सीधे सी बात है। जिसका आप अकाउंट नहीं दे पा रहे, दैट इज ए ब्लैक मनी। क्या वो आपने मेहनत से कमाया है, पर इट इज अनअकाउंटेबल, तो इट्स ए ब्लैक मनी। तो और अनअकाउंटेबल कहीं तो ऐसा लोग मतलब तो रखते ही ऐसा रहे हैं वैसे। ऐसा प्रावधान भी सॉरी, था कि जैसे अगर आपने जितना भी अमाउंट लिया है, उससे डबल से ज्यादा नहीं वापस करेंगे। जैसे अगर आपने 100 रुपये लिए हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट लगा लगा करके हाँ भी आपको 200 रुपये ही बनेंगे, इससे हाँ, ज्यादा नहीं लेना। कोशिश यही है कि डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी लेट वो वापस करेगा वो बहुत उसका वो जो है मूल बढ़ता जाएगा। तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मूल ही नहीं चुका पाते, वो ब्याज ही नहीं चुका पाते। बहुत लोग तो हमने अभी भी देखे हैं। तो ये समस्याएं पहली नहीं है, ये आज की भी हैं। वो मूल ही नहीं चुका पाते, वो सॉरी ब्याज ही नहीं चुका पाते, वो मूल क्या चुकाएंगे। 24% आप ब्याज लोगे तो कहाँ से ब्याज चुका पाएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं जो आज भी हमें देखनी है। स्त्री के बारे में भी है, तो स्त्री के पैसा ऋण ऋण ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत इतने कम समय में काफी बिंदु, सभी बिंदु ऑलमोस्ट आपने कवर किए हैं। तो आप कोई ये प्रश्न मैडम है उल्लेख या? मिलता है, कायिका हाँ कालिका चैव कारिका च तथा स्मृता चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य वृद्धिश्च चतुर्विधा। हाँ, कौन से उस पे है, कौन से श्लोक, चौथा है, 59। कायिका कालिका कारिका चक्रवृद्धि, चार प्रकार के ब्याज हाँ, की बात कही गई है। ये कारिता कौन सी है, मुझे भूल रहा है बिल्कुल। कारिता का लिखा होगा इसमें, अगले अगले श्लोक में ही होगा। प्रणाम पेज मैम। नंबर कारिका है, कितना है? कालिका। जी, कारिता वृद्धि के बारे में कहा है। दद्युर्वा स्वकृताम वृद्धिम सर्वासु जातिषु, अर्थात आपसी संबंध से। यदि मेरी कोई सखी है और वो मुझसे ब्याज लेने के लिए आती है,
तो उसकी और मेरी सहमति से मैं उसको कहती हूँ कि मैं आपसे 20% ब्याज लेती हूँ, वो कहेगी अरे मेरी सहेली है फिर भी 20% लेगी, नहीं नहीं इतना तो बैंक भी अच्छा, नहीं देता। तो हम दोनों की सहमति से ओके, जो ब्याज निर्धारित होगा तो उसे लिया हम जाता है। कारिता वृद्धि कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और मैम जो आपने पूछा था एक साधारण सा नियम कि ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, उसके बारे में याज्ञवल्क्य कहते हैं अशीति तमो भागो वृद्धि स्यात् मासी मासी सबंधके। यदि कोई व्यक्ति हाँ, अपनी कोई वस्तु बंधक रखकर गिरवी रखकर यदि ब्याज लेता है तो उसका 80वां भाग, जितना रुपया उसने लिया है उसका 80वां भाग, यदि उसने 100 रुपए लिए हैं तो उसका 80वां जो भाग है वो अ, ब्याज के रूप में वो दे, अन्यथा 100 रुपए पर 2, 3, 4 और 5 के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से या ब्याज शूद्र से वसूला ले, जाए प्रति बिल्कुल, माह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। द्विगुणम त्रिगुणम चैव तथा अन्यस्मिन् चतुर्गुणम तथा शतमगुणम अन्यस्मिन् देशे देशे अवतिष्ठते। दोगुना, तिगुना, तो चौगुना और 8 गुना ब्याज की भी बात कही गई है। और मैम एक मतलब ही परसेंट, इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में ही कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है, यदि वो कोई समुद्र में जाने वाला नौका से व्यापार करने वाला है या फिर पैदल जाकर कहीं और व्यापार करने वाला है, जंगल में से गुजर कर व्यापार करता है, उस हिसाब से भी अलग अलग ब्याज ब्याज की विधान दर। किया गया है। हाँ, और डिटेल में इसको भी जयवाल जी अपने पेपर में रख लीजिएगा तो जी 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 अच्छा जी, रहे। बिल्कुल हाँ, वो रख लीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इसको कि पढ़ क्या लीजिएगा। विशाल विषय परसेंट है है इसकी, और आदि आज क्या उपनिधि, परसेंट है, इसी में इतने थोड़ा सारी सा वस्तुएं आ जाती हैं जो सर ने बहुत छोटे समय में सारा कुछ कवर कर लिया। हम्म, ये आ गया कारिका, जिसे अधर्म ने स्वयं निश्चित किया है, शूद्र के ऊपर पुनः शूद्र चक्रवर्ती आकर। हाँ। मनु कहते हैं कि चार प्रकार के ब्याज मनु ने भी बताए हैं और ये कहा है कि 1 वर्ष तक हर महीने हर 2 महीने के हिसाब से ऋण पर ब्याज ले ले, परंतु 1 वर्ष से अधिक का ब्याज ना ले, ये भी बताया है कि छोटा 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 अमाउंट ले और ये ना कहे कि जी मुझे 1 साल जी का इकट्ठा ब्याज दो। ये मनु का है 8:153। और ये जो परसेंट की बात है ये 8:140 में मनु ने कही है और 8:42 में भी है और याज्ञवल्क ने 2:37 में कही है। ये जो ये किताब है ना जो न्याय स्मृतियों में न्याय, उसका 80 पेज है, पेज 80, 80 पृष्ठ पे। मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ, याद नहीं रहता इतना। चलिए, और कोई प्रश्न है तो रख लेते हैं। जी जी बिल्कुल। प्रश्न या जिज्ञासा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या लिमिट बताई आपने? कंपाउंड चक्रवृद्धि, ब्याज पे ब्याज जो आजकल हम लेते हैं बैंक से, एफडी पे। तो वो कितने समय मतलब तक लेना चाहिए अगर किसी? नहीं, वो इंटरेस्ट हम लेते नहीं है, उसको इकट्ठा होने देते हैं और उस पे भी फिर ब्याज मिलता रहता है। ये तो बहुत पुराना है, मुझे पता है, मैं बच्ची थी बिल्कुल 6-7 साल की। मेरे फादर, क्योंकि हम भी वैश्य हैं, तो ब्याज पे देते थे पैसा, तो इस तरह से रखते थे वो चक्रवर्ती ब्याज। उस समय में मैंने नाम सुना था चक्रवृद्धि, तो मैं सोचती थी कि ये रथ का पहिया है, घूमता ही रहता है, क्या है, चक्कर है, तो चक्र की ये जो तरह ह्यूमन वृद्धि को। इंटरेस्ट है जो कंपाउंडेड और यही पूछ मामूली रहा हूँ मैं इंटरेस्ट कि है। इसका पहिया हमेशा घूमता ही रहता है या कहीं पे इसका भी कुछ नियम है कि इसके बाद इसको इसका वो क्या कहते हैं, रुक जाना जब तक चाहिए? मूल चुका न दिया जाए तब तक तो घूमता तब रहता तक है, वो, और हाँ मूल के साथ इंटरेस्ट चुका दिया जाता है तो खत्म हो जाता है। हाँ, अच्छा, अगर इंटरेस्ट मूल से ज्यादा दे दिया है तो फिर वो खत्म? होना नहीं चाहिए। ये मानते हैं हमारे धर्मशास्त्री कि ब्याज जो है धीरे धीरे चुका देना चाहिए, मूल से अधिक नहीं जाना चाहिए। और जो लेने वाला है, अधमर्ण ऋण जो देता है, वो जो है वो भी ये ध्यान रखे कि वो थोड़ा थोड़ा करके ब्याज ले, इकट्ठा ब्याज ना ले, क्योंकि ब्याज देने वाले को मूल भी देना है और ब्याज भी देना है, तो उसे तो डबल डबल मार पड़ती है।
नहीं, मेरे पूछने का मतलब यह है कि यदि उसने अपना ब्याज मूल से भी अधिक दे दिया है तो क्या उसका वो कर्ज माफी नहीं, माना मूल जाएगा से या सर मैं स्ट्रेट नहीं पे? नहीं, अब वो दे नहीं मैम पा मैं रहा, कुछ बोलूं? उसको समय मिल रहा है ना हाँ उसको। बोलिए। इसमें ये याज्ञवल्क्य कहते हैं, यदा तु द्विगुणी भूतम ऋणम आधौ तदा खलु मोक्ष आदिः तद उत्पन्ने प्रणष्टे द्विगुणे धने। अर्थात यदि धनी भोग्य जो वस्तु गिरवी रखी थी, जिस व्यक्ति ने धन दिया था हाँ किसी वस्तु को बंधक रखकर, यदि वो व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर लेता है जितना उसने धन दिया था उसके दुगने धन के बराबर। मान लीजिए मैंने अपना कोई खेत गिरवी रखे, अगर 1 लाख रुपया लिया था कर्ज में और मैं वो धन नहीं चुका पाई, तो अब उस खेत से फसल जो उत्पन्न होगी जब वो 2 लाख रुपए के बराबर पहुंच जाएगी और उसका उपभोग करेगा वो धनी करेगा जिसने ऋण दिया था, तब ऐसा होने पर वो बंधक की जो वस्तु है वो उसको वापस कर दी जाए। वो बंधक वस्तु अपने कर्ज से मुक्त हो जाती है। नहीं, आजकल तो समय सीमा होती है ना, अगर वो इसके लिए 2 साल 5 साल ले ले तो कैसा रहेगा? उदय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वैक्सीन प्रणाम। ये उदय जी, यहाँ एक श्लोक है, इसका अर्थ है कि ऋणियों के द्वारा ऋण ना लौटाए जाने पर, ऋणी के उपस्थित ना होने पर, अथवा जो जमान जिसको रखते हैं ना साक्षी के तौर पर प्रतिभू की तरह, प्रतिभू में विश्वास के विवादित होने पर प्रतिभू स्वयं ऋण को चुकाएगा। ये है। और मनु कहते हैं 8वें अध्याय के 158 से 162 में कि ऋण लेते समय जो व्यक्ति ऋणी का दर्शन प्रतिभू होता है, मतलब जिसके सामने दिया जाता है, वह यदि समय पर उस ऋणी को उपस्थित न करे तो वह अपनी संपत्ति से ऋण चुकाए। प्रतिभू होने से दिया जाने वाला ऋण पुत्र द्वारा नहीं दिया जाता है। प्रस्तुत विधि प्रतिभू द्वारा ऋण के उपस्थित करने की प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक बात समझ आई है, सीधा सीधा एक ही बात समझ आती है, साक्षी ऋण बनेगा ही नहीं, लेना ही नहीं चाहिए। एक जना एक बोलो, एक वन ऐसे एट में ए तो कोई टाइम। साक्षी नहीं बनेगा ना। साक्षी को लगेगा मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरे को देना पड़ेगा, तो साक्षी कोई बनेगा नहीं। नहीं तो उसको देना पड़ेगा ना, चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे वो, तो उसको अच्छा है लिया। तो बनेगा नहीं ना साक्षी, कोई आसानी से बनेगा ही नहीं। मैडम वर्तमान में भी बैंक में गवाही के रूप में ऐसा ही होता है। धरोहर रखता है, प्रॉपर्टी रखता है ना वो। मैं एक बात क्या बोलते हैं उसको, मोट गारंटर है, मॉर्गेज गारंटर होता है मैडम। ऐसा है, मनुस्मृति में कहते हैं कि मूलधन से डबल से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने में आया कि मनु ने ये कहा कि मूलधन से डबल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए कभी भी ब्याज। यही मैंने सुना था। इतना ना हो। लेकिन गौतम धर्मसूत्र कह रहा है सर कि दुगने से अधिक हो सकता है। हाँ जी, चिरस्थाने दैगुण्यम प्रयोगस्य। किसने कहा? ये गौतम धर्मसूत्र में मिलता है कि उनके अनुसार दुगने से अधिक हो सकता है ब्याज, और मनुस्मृति कहता है कि दुगने से अधिक नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, यही सुनने में आया जी। जी जी, मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख है, कुशीत वृद्धि द्वैगुण्यम नात्येति सकृता हिता, यानी मूलधन के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना ही पड़ा जी। लेकिन गौतम के अनुसार वह दुगने से अधिक हो सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उसकी भिन्नता है। और मैडम अनुराधा जी कह रही थी कि कोई साक्षी नहीं बनेगा, तो मैडम आज की समस्या भी है। बैंक में हमारे मित्र ने एक ने लोन लिया और मुझे गारंटर बनाया, और अगर वह लोन देने से मुकर जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मैं उसके पैसे को चुकाऊं, चूंकि मैं गारंटर बना हूं। हाँ जी, तो ये स्थिति उस समय भी थी, साक्षी के ऊपर ये रहता था। और कई जगह ऐसा उल्लेख है कि ऋण लेने वाले ने ऋण नहीं दिया तो साक्षी को उसके जगह पर ऋण की राशि को समायोजित करना पड़ा और उसे देना पड़ा। ठीक है जी, आजकल की प्रणाली में भी है, यही है।
गारंटर से लेना पड़ता है, गारंटर को देना पड़ता है फिर। गयावाल जी, आपने एक लेकिन जगह ग्रंटर पढ़ा था, आजकल की डेट में ग्रंटर बाध्य नहीं है देने के लिए। नहीं, बाध्य है, गयावाल जी, बाध्य है वो। आपने एक जगह पढ़ा था, धन लेकर अधिक मांगना या अधिक धन लेकर कम देना। तो इसका मतलब हुआ कि वो लिखित नहीं था, मौखिक था, या अप्रत्यक्षेन दिया गया था, कोई प्रत्यक्ष में मतलब साक्षी नहीं था। गयावाल जी कहाँ चले गए, सुन रहे हैं क्या? और दूसरा ये भी है कि क्या ये जो विजय माल्या और नीरज वगैरह भाग गए हैं, क्या इनके गारंटर नहीं थे? मतलब एक तो टेंजिबल सिक्योरिटी होती है, वो तो थी, सब प्रॉपर्टी सब वगैरह तो रखी हुई थी, प्रॉपर्टी तो रखी हुई थी, लेकिन क्या उनके गारंटर भी तो होंगे? वो गारंटर कहाँ है उनके? बिल्कुल बिल्कुल, उनके गारंटर भी उनके साथ भाग लिए। तो जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी यहाँ, उससे ज्यादा तो उनको मिल गया वहाँ। हम अभी प्रश्न हो गए हैं, काफी डिस्कशन भी हो गया है, तो मैं पंकजा घई हैं आज धन्यवाद ज्ञापिका के रूप में। डॉक्टर पंकजा घई, आप हैं ना? जी जी मैम, नमस्कार। हाँ, तो आप धन्यवाद ज्ञापन करें वक्ता का, श्रोताओं का, और फिर हम की समाप्ति करते हैं। जी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर लाला शंकर गयावाल का। बड़ी अद्भुत ये एक विषय है कि स्वयं वो जानते हैं कि वे स्वयं निष्णात विद्वान हैं व्याकरण शास्त्र के, और उसके साथ साथ उन्होंने धर्मशास्त्रीय अध्ययन भी उनका अद्भुत है। ये आज के व्याख्यान से ये सिद्ध हुआ कि इतना थोड़ा बहुत ही टेक्निकल विषय था। आपका फेस जो है ना वो ऐसे आ रहा है, वर्टिकल ऐसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, अब सीधे हो गए। ठीक है। ओके, तो ये जो ऋणादान जैसा जो विषय है, इस पर काफी बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म अध्ययन की बड़ी इसके अंदर रहती है, अपेक्षा रहती है। तो उसका, और सबसे बड़ी बात है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल विषय को उन्होंने इस तरह से संजोया है, इस तरह से समेटा है कि मुख्य बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए, हम सब उससे अवगत हुए हैं। और इतना श्रम के साथ जो व्याख्यान, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर गयावाल। आपने हमारा परिचय ऋणादान विषय से इतना सूक्ष्म दृष्टि से करवाया, और यह विषय इतना गंभीर और इतना सूक्ष्म विवेचन की अपेक्षा रखता है कि इस पर अधिकाधिक संभवतः 1 घंटे में यह पूर्ण हो भी नहीं सकता। तो आपने फिर भी पूर्ण प्रयास किया, हमारे सामने रखा है आपके लिए। और सभी श्रोताओं ने, यहाँ उपस्थित सभी जनों ने इसमें भागीदारी दी, और बहुत अपने हृदय से उन्होंने इस विषय को जानना चाहा। सभी का यहाँ उपस्थित रहने का बहुत बहुत आभार। प्लीज बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दें, पंकजा जी के अलावा बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें। शोर आ रहे हैं, उनकी आवाज समझ ही नहीं आ रही है। सब अपना माइक म्यूट कर दें। बोलने के लिए खोला है, यही बोलने के लिए खोला है कि सब म्यूट कर दें। ठीक है मैंने कहा जी। एक बड़ी सुंदर उक्ति है कि वक्तारः दुर्लभाः श्रोतारः सुदुर्लभाः। तो सुनने वाले जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है और उसमें पूरी भागीदारी अपनी दिखाई है और पूरे अच्छे प्रश्न किए हैं, जिज्ञासाएं उपस्थित की हैं, तो सभी श्रोताजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेद संस्थान का, आयोजकों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी का, उन्होंने संचालन के माध्यम से इसको, अपने कुशल संचालन के माध्यम से इस कार्यक्रम को बड़े सुंदर ढंग से प्रवर्त किया। और अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, सादर धन्यवाद। मैं पंकजा तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। नहीं थैंक यू मैम, एनी टाइम। चलिए, तो इन समस्त विषयों पर विशेष अध्ययन के लिए मैडम रुस्तगी जी की ये जो पुस्तक है, ये अवश्य देखनी चाहिए। इसमें बड़े विस्तार से इन्होंने और बड़े श्रम पूर्वक ये संग्रह इकट्ठा किया है, और ये एक प्रकार से हम कहते हैं स्मृति शास्त्रों का कोष बन गया है।
इसमें नाम तो लिखा है नारद स्मृति के संदर्भ में, इसमें मनु भी हैं, याज्ञवल्क्य भी हैं, बृहस्पति भी हैं, कुल्लुक भट्ट भी हैं, मिताक्षरा भी है। एक प्रकार से समस्त स्मृति शास्त्रों का एक कोष है, तो इसका अध्ययन अवश्य करें। और व्यवहार के संदर्भ में तो मुझे लगता है इससे अच्छी सामग्री और कहीं पढ़ने को मिलेगी नहीं। तो मैडम आपका बहुत बहुत आभार, पुस्तक ने हमें भी बड़ा इंटरेस्ट बनाया पुस्तक का पढ़ने नाम के लिए। क्या है? ये है पुस्तक का विषय क्या है, नाम क्या है, पुस्तक का नाम क्या है? स्मृति न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया तो इसका समझ दूसरा आया, नाम है। प्रक्रिया तो समझ आया। स्मृति साहित्य धर्मशास्त्र में कहेंगे। अच्छा, स्मृतियों में न्याय प्रक्रिया। इसकी भी एक बड़ी कहानी है। पहले मैंने इसका नाम रखा था नारद स्मृति में, नारदीय मनुस्मृति में न्याय प्रक्रिया। तो ऑब्जेक्शन उठा किसी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे कि आप मनुस्मृति नाम हटा दो, बेकार मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर मैंने जो है जहाँ से ये जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, उन्होंने ही इसका सारा खर्चा दिया है पब्लिकेशन का। तो उनसे कहा कि भाई इस तरह है प्रॉब्लम, मैं नाम इसका चेंज करना चाहती हूँ। तो कहने लगे हमारा आपका हिसाब हो चुका है, आप स्वच्छंद हैं, आप इसका नाम बदल सकते हैं। तो फिर मैंने इसका स्मृतियों में न्याय प्रक्रिया। तो मैंने कहा बात हो ही रही है तो बता ही देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक्चुअली इसमें मेन जो है वो नारद स्मृति ही है। और वो लेकर, क्योंकि व्यवहार, नारद स्मृति सिर्फ व्यवहार को ही लेती है, उन्होंने आचार और प्रायश्चित को नहीं लिया है। तो मुख्य बात ये थी, इसलिए मैंने नारद ली। और नारद में वाकई में इतना डिटेल से दिया हुआ है, इतना हर चीज समझा के दी हुई है। और बहुत सुंदर मैडम, बहुत विस्तार से है। और इस नारद को आपने 4 चांद लगा दिया है, और अन्य स्मृतियों के उदाहरण से। चलिए, आपको पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक खुशी होती है सुन के। जी जी जी, सबों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। नहीं, आपको बहुत अच्छा, प्रणाम मैडम। प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद है। और कुछ शब्द वो भी है। ओके मैडम, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। ये महाभारत है ना, मामा शुक्नी को पढ़नी चाहिए ये किताब। क्या बोल रहे हो उदय? मैं कह रहा हूँ ये मामा शुक्नी है ना, जो पांडवों एक कौरवों का जो मामा शुक्नी, हाँ, उसको ये पढ़ना चाहिए। वो बहुत ज्यादा ऐसे। और ये सत्र समाप्त की ओर ले जाते हैं। अब विवेच्य मामा विषय शुक्नी बहुत घपले करता था, उसको ये पढ़ना चाहिए था, मैं ये कह रहा था। उदय जी जो है थोड़ा ठीक है विनोद जी, ठीक है। में अवसर नहीं है विनोद के लिए ये। चलिए, विद्वानों की गोष्ठी है, आगे से मर्यादा का पालन करें। चलिए, बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे पूर्वाचार्यों के बारे में हमें जानकारी मिली कि हमारे पूर्वाचार्य और उस समय की जो करके कहे, अरे तुम्हारे दादा तो आयुर्वेद के बड़े विद्वान थे, तुम्हारे दादा तो कचहरी में एक बड़े पद पे प्रतिष्ठित थे, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो उसी तरह आज हमें प्रसन्नता हुई, और हमारे पूर्वज निश्चित रूप से दूरदर्शी थे। तो इस तरह चर्चा हुई, आगे भी ये चर्चाएं जारी रहेगी। मैंने ग्रुप में वेद संस्थान और दोनों दर्शन के ग्रुप में एक शीट भेज दी है, तो उसको आप देखिए। इन विषयों पे आगे चर्चाएं होगी। तो कल की एक सूचना है, कल हमारा 9वां सत्र रहेगा, और एक प्रसिद्ध विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी। उनका वेद संस्थान के साथ बड़ा संबंध रहा, तो वेद संस्थान में भी रहे, और फिर यहाँ से उस सर्विस में वो चले गए। तो इसलिए एक बड़ा सौभाग्य है वेद संस्थान के लिए। उनके लिए 3 विषय निर्धारित किए गए हैं। तो विषय इस तरह है, संभूय समुत्थानम। इस संस्कृत पंक्ति का अर्थ है कि अनेक व्यक्तियों यानी व्यापारियों मिल करके, अनेक व्यापारी लोग मिल करके संयुक्त रूप से कार्य करने से जो उत्पन्न विवाद है, तो उसका कैसे स्मृति शास्त्र संबंधित न्यायालय उसके किस तरह परिशीलन होता था, उसकी निष्पत्तियां होती थी,
इस पे भी चर्चा होगी। हाँ, दूसरा विषय पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप। ठीक है। वाह, ये भी है उसमें, पार्टनरशिप भी। वाह, सब कुछ हाँ। स्मृतियों में मिल रहा है, बहुत कुछ है। अब अगला प्रकरण में वो चर्चा, अगले प्रकरण में उनके 3 विषय हैं। दत्ता प्रदानिकम। दत्ता प्रदानिकम का अर्थ है दान आदि में दी गई संपत्ति या किसी वस्तु को क्रोध से, लोभ से या अपात्रता के कारण वापस ले लेने से जो विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पे चर्चा वो करेंगे। फिर एक बढ़िया विषय है अभ्युपेत्या शुश्रूषा। अभ्युपेत्य अशुश्रूषा। अभ्युपेत्य यानी समक्ष आकर के हाथ जोड़ के या किसी तरह कंडीशन करके, एग्रीमेंट करके आज्ञा पालन करना या सेवा करना। तो इस तरह एक निष्पत्ति पर व्यक्ति पहुंच गया। 2-4 साल काम करने के बाद इसे स्वीकार करके फिर उससे मुकर जाना, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो हानि है, तो निश्चित रूप से फिर उससे विवाद उत्पन्न होता है। तो इस तरह ये 3 विषयों की चर्चा होगी। क्रमशः इसमें 19 विषय संग्रहित हैं। 18 तो हमारे जो विवाद है उस पे चर्चाएं होगी, और अंतिम जो चर्चा, ये जो हमारे सत्र है, उसमें दिव्य प्रकरणों की चर्चा होगी, जिसमें दिव्य साक्षी को अपनाया जाएगा। और अगर उसमें भी मैंने संकेत दिया है, पापी व्यक्ति को कहा जाएगा कि अगर आप मुकर रहे हो तो बताओ, इस विष खा करके तुम अगर जिंदा रह जाओगे तो निश्चित रूप से तूने ये पाप नहीं किया। तूने तो ये लगाया इस तरह आरोप, हम मान लेंगे ये सच है, तो व्यक्ति कभी खाएगा ही नहीं। पानी में डूब जाओ और ये ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, तू अगर सच व्यक्ति है तो वापस आ जाओगे, तो फिर वहां से मुकर जाएगा व्यक्ति। ये अंतिम साक्ष्य होते हैं हमारे। तो इस तरह बढ़िया प्रकरण है। आप रोजाना जुड़ें और फिर इन ग्रंथों का आप अध्ययन करें, और हमारे पूर्वाचार्यों ने जो सुगंधि फैलाई है उससे होके गुजरे। कुछ पल तो आप भी सुगंधित रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये हमारी जो वेबिनार है सफल होगी। तो इस तरह सूचना देता हुआ शांति पाठ के लिए आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। लेकिन ये अभी सोमवार को होगी, सोमवार को, कल तो छुट्टी है। हाँ, कल तो नेशनल हॉलीडे है। कल नहीं होगा ना? बढ़िया सूचना है ये। कल नहीं किसी की होगा। हिम्मत एक बात पूछना चाहती हूँ, कल नहीं है ना? कल नहीं है ना? ये व्याख्यानमाला की 16 अगस्त को है। 16 को हाँ, है ना? बताइए हाँ, तुम जी कुछ कह रहे 15 हो? अगस्त को सेमिनार बंद रहेगा। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, क्या इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी हमें व्याख्यानमाला की? क्योंकि एक बार सुन के कितना भी दिखाएं, सारा नोट भी किया जाता है, डाली है दोबारा रिकॉर्डिंग। सुनने की इच्छा रहती है। ये संस्थान के पेज पर आज डाली है। आज मैंने काफी सारी सीरीज डाली है ऑलरेडी। कुसुम मेहता जी, आप दर्शन के ग्रुप में आप हैं तो वहां सर्च कर लीजिए, मैंने सारी रिकॉर्डिंग डाल अच्छा, दी है। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। धन्यवाद। तो हाँ, कल ग्रुप जो में तो है मैं हूँ। हमारा सत्र बंद रहेगा। कल आराम करिए। रविवार ईश्वर ने सृष्टि बनाई और थक गए, फिर आराम करने लगे। इस तरह हमारे ईसाई लोग कहा करते हैं, आप आराम करिए। और हमारे इंडिपेंडेंस डे भी है ना? आपने कैसे मेरे मन की बात जान ली कि ये हम हिंदू तो नहीं मानते। चलिए, फिर हम क्या करेंगे, धन्यवाद। सोमवार को मिलेंगे। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी और धन्यवाद ज्ञापक के रूप में प्रोफेसर यशवीर जी रहेंगे, और आर्य रविदेव गुप्त जी सत्र संचालन करेंगे। एक बढ़िया अवसर है, तो आप अवसर न चुकिए और इसका लाभ लें। आइए शांति पाठ, और आप सभी लोगों का कल्याण हो, इस कामना को करता हुआ अब आप सभी लोगों को फिर विदाई दूंगा। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते, सभी का सबको कल्याण। नमस्ते, अच्छी नमस्ते, स्पेशल सबको नमस्ते। नमस्ते।